प्रकरण में इत संज्ञा पर देखेंगे कि इत संज्ञा क्या है, क्यों करते हैं, इसका क्या जरूरत है, और ये सब आप देखेंगे क्वेश्चन नेट जेआरएफ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी प्राय कंपटीशन में पूछा जाता है। जितने भी प्राय कंपटीशन है सब में जो है इत संज्ञा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और इत संज्ञा से संबंधित जो सूत्र है अष्टाध्यायी में उसे हम लोग जानना का प्रयास करेंगे क्या है। जैसे आप कोई भी प्रत्यय पढ़ते हैं आप देखते हैं कि इसका ये शेष बचता है, क्यों बचता है, वो सब संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इत संज्ञा से संबंधित जो सूत्र है अष्टाध्यायी में वह है, आपने देखा होगा पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, यह सूत्र है। पहला सूत्र आपका क्या है, उपदेशे जनुनासिक इत। इसको तोड़ के देखिए। सबसे बड़ी चीज है कि इत संज्ञा होता क्या है, इत संज्ञा है ना, इत एक संज्ञा है। इसका काम है, इसका क्या कार्य है, काम है अनुबंध का लोप करना, अनुबंध लोप। अनुबंध क्या है, अनुबंध क्या है, आप लोगों को पता होगा मूल धातु या प्रत्यय या शब्द के आगे या पीछे जो अनावश्यक वर्ण रहता है वह अनुबंध कहलाता है। अर्थात मूल धातु, प्रत्यय या कोई भी शब्द है आगे या पीछे जो फालतू रहता है, निरर्थक रहता है, ऐसे वर्णों का लोप करने के लिए ही हम लोग इत संज्ञा करते हैं, वही हमारा अनुबंध होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे त्वा प्रत्यय है, त्वा का त्वा शेष रहता है, क्यों, ये जो आगे में आपका हाफ क है यही हमारा अनुबंध है। उसी तरह से हम लोग लियप प्रत्यय देखते हैं, लियप में क्या य शेष रहता है, तो ये जो प है और ये जो ल है यही हमारा अनुबंध है, इसी का नाम अनुबंध है। तो पाणिनि के व्याकरण में यह अनुबंध बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इससे संबंधित पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी में जो सूत्र है वह है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, उपदेशे। उपदेशे का अर्थ होता है व्याकरण में, उसके बाद है अच, उसके बाद है अनुनासिक इत। का मतलब क्या है, व्याकरण में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। अर्थात व्याकरण में आप देखेंगे धातु भी है, प्रत्यय भी है, अनुनासिक अच लास्ट में यानी कि कोई भी होगा अंत में जब होगा तो उसकी इत संज्ञा होगी। जैसे आप लोग एक धातु पढ़े होंगे गमलरी गतौ, ये मूल रूप है, ध्यान रखिएगा। आप इसमें क्या देखते हैं, गम ली गतौ। गतौ जो है गति के अर्थ में है, चलने के अर्थ में है। यहाँ पर आप देखते हैं कि लिरी है, और आपको पता होगा री और लिरी संस्कृत में एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर अंतिम जो लिरी है इसका इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा जब होने के कारण क्या है, अनुबंध का लोप। वह कौन करेगा, अनुबंध का लोप विधायक सूत्र है तस्य लोप। तस्य का अर्थ क्या होता है, उसका, उसका किसका, अनुबंध का, अनुबंधस्य लोप। तस्य के तात्पर्य हमारा है अनुबंध का। अर्थात जैसे ही इत संज्ञा होगी अनुबंध का लोप होगा तो तस्य लोप, इस सूत्र से लिरी का लोप हो जाता है, तो हमारा गम हो गया। और इसका रूप आप लोग जानते हैं कैसे चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ऐसे रूप चलता है गमलिरी गतो। उसी तरह से आप देखे होंगे पाठ व्यक्तायाम वाची, पाठ व्यक्तायाम वाची, ये अष्टाध्यायी का जो मूल धातु पाठ है उसमें है वर्णन।
आप क्या देखते हैं पाठक, इसमें हमारा क्या है, लास्ट में अ है, अ हमारा स्वर है। स्वर का मतलब यही अच है, इसकी इत संज्ञा किससे हुई, उपदेशित अनुनासिक से, और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। तो मेरे विचार से समझ गया होंगे। तो सूत्र का मीनिंग यही है कि व्याकरण में जो अंतिम अच है, स्वर है, अनुनासिक, उसकी इत संज्ञा होती है। जिस समय पाणिनि का व्याकरण लिखा गया उसमें अनुनासिक रहता था, किंतु बाद में वह लुप्त हो गया, इसलिए यह पहला सूत्र हुआ। अब आइए इसका दूसरा सूत्र है, आप लोग जानते होंगे हलन्त्यम। हलन्त्यम आप तोड़ेंगे तो होगा हल अंत्यम। हल किसको कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि हल एक प्रत्याहार है और यह व्यंजन वर्ण का बोधक है। व्यंजन वर्ण मतलब क्या है, अंत्यम बनाता है अंत में। अंत में का मतलब होता है धातु के अंत में, प्रत्यय के अंत में, या कोई भी मूल रूप उसके अंत में। तो कहते हैं व्याकरण में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। यहाँ से इत की अनुवृत्ति हम लोग लाते हैं, उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का परिणाम पुनः तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तव्यत प्रत्यय का नाम सुने होंगे। तव्यत में आप देखते हैं कि ये तो हलंत है। तो हलंत हमारा क्या है, हल, हल का मतलब व्यंजन वर्ण। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, व्यंजन वर्ण, शुद्ध व्यंजन वर्ण, अशुद्ध व्यंजन वर्ण। तो अंत में जो व्यंजन वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। अर्थात तो की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई, हलन्त्यम से, तस्य लोप से उसका लोप हो गया। तो तव्यत में क्या शेष रहा, तव्य। उसी तरह से आप और प्रत्यय सुने होंगे, त्रिच। त्रिच में त्रि शेष रहता है, क्यों, क्योंकि इत संज्ञा हो जाती है हलन्त्यम से और तस्य लोप इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है, हलन्त्यम। तो इस तरह से आप और देखें। हाँ, एक प्रत्यय आपने सुना होगा तुमुन। तुमुन में देखें क्या है, तुम शेष रहता है, इसमें उ और न है। तो लास्ट में व्यंजन वर्ण है, हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप। उपदेशित अनुनासिक इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से उसका लोप। आप कहेंगे सर फिर तो वो हलंत आ गया, इसकी भी तो हलन्त्यम आ जाएगी, किंतु आगे पाणिनि कहते हैं, निषेध करता है। क्या करता है, न विभक्तो तुष्माः। ध्यान दीजिए सूत्र पर, यह हमारा इत संज्ञा का निषेध करता है। न मना नहीं, विभक्तो मना विभक्ति में सप्तमी एक, तुष्मा। तुष्मा से आप लोग समझते हैं, तु का अर्थ होता है तवर्ग, त, द, ध, न। ये हमारा तवर्ग है। सहलंत और मोहलंत, ये यदि विभक्ति में स्थित है तो इसकी इत संज्ञा नहीं होगी, और जब इत संज्ञा नहीं होगी तो फिर ये हलन्त्यम नहीं आएगा। हलन्त्यम जब नहीं आएगा तो तस्य लोप से इसका लोप नहीं होगा। यही कारण है कि हम विभक्ति होने के कारण तुम में हलंत होने के बावजूद भी इसका लोप हलन्त्यम से नहीं हुआ। क्लियर हो गया। हलन्त्यम सूत्र आ रहा था, किंतु न विभक्तो तुष्मास ने इसको रोक दिया, रोक देने से तस्य लोप पर नहीं आया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इत संज्ञा विधान नहीं करता है, बल्कि इत संज्ञक वर्ण में यदि हलन्त्यम आ रहा था तो उसको यह रोकता था, अर्थात रोकने के लिए यह किया। तो पहले सूत्र में हमने क्या देखा कि अंत में यदि कोई भी अच हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप होता है। दूसरे में हमने क्या देखा कि अंत में कोई भी जो है व्यंजन वर्ण हो, शुद्ध व्यंजन वर्ण जिसके अंत में हलंत लगा हो, उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। अब आइए अगला सूत्र है आदिर ई टूडव। आदिर ई टूडव ये सूत्र है। देखिए ये क्या कहता है, इसको आप यदि तोड़ेंगे तो है आदि ही, सूत्र का विच्छेद यदि करेंगे फिर है आपका आदिर ई, उसके बाद है
टू, डू, आ, डवा। ये डू का 1.3 जैसे साधु साधु साधवा, टू टू डू डू डवा। आदि का मतलब होता है किसी भी प्रत्यय के आदि में हो या धातु के आदि में क्या तीन चीज रहेगा। कौन कौन सा रहेगा? ई रहेगा, टू रहेगा अथवा डू रहेगा। तो इस सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा होने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता है तस्य लोप आएगा और लेके चला जाएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए तो ये क्लियर हो गया। यदि किसी धातु या प्रत्यय के आदि में स्टार्टिंग में ई टू डू रहे तो उसकी इस सूत्र से इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। जैसे आपने देखे एक फल धातु है ई फला फलने, ये हमारा अष्टाध्यायी का जो मूल धातु पाठ है वहाँ इसका रूप आपने सुना होगा फलती फलता फलंती, है ना। ये फल कैसे रूप है? इसका रूप हमारा फलने के अर्थ में देखिए क्या ई, उसके बाद हमारा क्या है फल, उसके बाद है आ। अब आप सोच के देखिए ये आ जो हमारा उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से इसका लोप हो गया। क्यों? स्वर है, ठीक है। और देखिए शुरू में हमारा यो के ऊपर ई की मात्रा आदि में, इस सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप होता है। ये फल धातु हमारा बचा। तो ये मूल रूप हमारा आता है फलती फलता फलंते का ई फला फलने, राइट। अब आइए टू, आपने सुना होगा याचति याचत है याचंती, इसके धातु पाठ में क्या है पता है आप लोगों को? टू या श्री यांचायाम, इसका मतलब क्या है? मूल यांचा के अर्थ में मांगने के अर्थ में याच धातु का प्रयोग है। इस अर्थ में टू याचरी, टू याचरी का देखिए क्या टू है, याच है और री है। आपको पता है री संस्कृत में एक स्वर है, तो किस सूत्र से आया? उपदेशे जनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। टू देखिए शुरू में है, आप यहाँ देख लीजिए टू है, तो इस सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से उसका लोप हो गया। तो ये हमारा याच बना। अब आइए डू, आपने सुना होगा करोति, तो करोति का मूल रूप क्या है? इसका मूल धातु जो है वह है डू क्रिय करने, अर्थात करने अर्थ में, करने के अर्थ में डू क्रिय धातु का प्रयोग। अब आप देखिए यौ है तो स्वाभाविक अंत में यौ है तो हलंत्यम सूत्र यहाँ आया, अब तस्य लोप से इसका लोप हो गया। यहाँ पर देखिए डू है, स्टार्टिंग में आप देखिए क्या करता है ई टू डू, तो इसकी संज्ञा होती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। एकदम क्लियर हो गया। अब हमारा चलता है, इसलिए आपने कर दिया क्रिया का रूप करोति, तो इसका असली रूप है डुक्रिय करने। उसी तरह से आपने देखा होगा और है डुक्रिय द्रव्य विनिमय, द्रव्य विनिमय। ध्यान दीजिए द्रव्य विनिमय के अर्थ में डुक्रिय, यो की इत संज्ञा हलंत्यम से, डू की इत संज्ञा आदिर ई टूडावा से, क्री धातु बचा, आप लोग इसको पढ़े होंगे क्रीनाति, खरीदता है। तो इस तरह से जो हमारा हुआ, ये मैंने तीनों का और उदाहरण बहुत से हैं, तो आप इसको अच्छे तरह से देख जाइएगा। तो ये आपका सूत्र क्लियर हो गया। तो देखिए हम लोग आदिर ई टूडावा, उसके बाद आपका जो सूत्र है वह अगला सूत्र है सह प्रत्ययस्य। क्लियर है सूत्र? सह प्रत्ययस्य मतलब प्रत्यय के आदि में यदि स हो, प्रत्यय के आदि में यदि क्या हो श, तो उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। क्लियर है? आप लिख सकते हैं कि प्रत्यय के आदि में यदि मूर्धन्य शकार हो तो उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। जैसे आप एक यहाँ हो गया स्नेह प्रत्यय है,
स्य में देखिए क्या होता है, स है, य है और य है। आप ध्यान दीजिए, हलंत्यम सूत्र से य की इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से उसका लोप हो गया। शुरू में देखिए स है तो शह प्रत्यय से इसकी इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से उसका लोप हो चुका है। अर्थात स्यें का क्या अवस्था है, मूल रूप में य अवस्था है स्यें प्रत्यय का। एकदम क्लियर हो गया। आप बहुब्रीहि समास में एक प्रत्यय का नाम सुनेंगे, सच प्रत्यय। सच में क्या है, स है, अ है, च है। तो सोच के देखिए, अंत में हलंत है, हलंत्याम, आदि में हमारा स है तो सह प्रत्यय से, और सच प्रत्यय में क्या बचा, अ बचा। तो इस तरह से आप अनेकों जितने भी प्रत्यय है सब में यदि आप इस तरह से अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आराम से आप इत संज्ञा, क्योंकि एक अनुबंध का लोप, अनुबंध क्या है, मूल धातु के आगे या पीछे अनावश्यक वर्ण, इसी का नाम अनुबंध है। अनुबंध हम क्यों करते हैं, इसलिए इत संज्ञक वर्ण का लोप करने के लिए वह सूत्र है तस्य लोप। अगला सूत्र है चुटु, बहुत छोटा सा सूत्र है, क्या है, चुटु। देखिए सूत्र है, इसमें क्या है, चूट टू च, चुटु द्वंद्व समास है। चू का अर्थ क्या होता है, चू का अर्थ होता है चवर्ग। चवर्ग आप लोग समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, च छ ज झ य, ये हमारा चवर्ग है। तो हमारा क्या है, टवर्ग। टवर्ग किसको कहता है आप लोग जानते हैं, ट ठ ड ढ न। ध्यान रखिएगा, संस्कृत के ढ के नीचे बिंदी नहीं होता है। इसका मतलब चुटु सूत्र क्या कहता है कि यदि प्रत्यय के आदि में, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय के आदि में चवर्ग हो अथवा टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। मतलब समझ, यहाँ से प्रत्यय आदि, किसी भी प्रत्यय के आदि में स्टार्टिंग में क्या हो, टवर्ग हो या चवर्ग हो, ये कुल 10, इनमें से कोई एक वर्ण हो या सभी हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा होने का मतलब तस्य लोप से इन वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सु और जस, है ना, सु और जस। जस में देखिए क्या, ज है, अ है, स है, आदि में ज है। इस सूत्र से चुटु से उसकी इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। क्लियर हो गया, सु और जस। उसी तरह आप पढ़ेंगे टा भ्याम भी से टा प्रत्यय है। टा में देखिए क्या है, ट आ, अर्थात इसमें ट है। जब आप स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टाप, चाप, डाप। ये देखिए, टाप में क्या है, ट आ प। अब आप ध्यान दीजिए, लास्ट में हलंत है तो हलंत्यम सूत्र आया और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। शुरू में देखिए ट है तो चुटु सूत्र आया, चुटु ने इसके आगे इत संज्ञा कर दिया और तस्य लोप से लोप हो गया। अर्थात टाप में क्या बचा, आ। उसी तरह चाप में देखिए च आ प। लास्ट में हलंत है तो हलंत्यम सूत्र आ गया। शुरू में देखिए आगे प्रत्यय में च है तो यह हमारा चुटु सूत्र आ गया। इसका मतलब चाप में भी आ बचता। उसी तरह आप डाप देख रहे हैं, ड आ प, हलंत्यम आया और ट ठ ड आ गया। आपने क्या देखा, टाप चाप डाप में आ बचता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका बहुत से प्रत्यय होंगे जिसमें से आपको इन सूत्रों की आवश्यकता है और आप खुद समझ गए कि किस तरह से किसी प्रत्यय का शेष, जैसे आप लोग पढ़ते टाप का आ कैसे शेष रहता है तो आपने देख लिया चुटु, और क्यों किए अनुबंध का लोप आपको पता ही है। अब आइए, हमारा चुटु के बाद जो अगला सूत्र है, लास्ट है इत संज्ञा संबंधित सूत्र, वह है आपका लसक व तद्धिते, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में आ भी चुका है, आईएएस के एग्जाम में लसक व तद्धिते
शॉर्ट सूत्र आया है, आने वाला टाइम में भी पूछ सकता है। नेट जेआरएफ के लिए तो जरूरत है ही, पीसीएस के लिए भी जरूरत है, हर कंपटीशन में यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आइए अगला सूत्र है लसक व तद्धिते। आईएएस के एग्जाम में पूछा है। देखिए इसको तोड़िएगा तो लसकु प्लस और तद्धिते। ध्यान दीजिए, ल का अर्थ होता है लहलंत, स का अर्थ होता है सहलंत और कु का अर्थ होता है कवर्ग। कु का अर्थ क्या होता है? कवर्ग। क का वर्ग, कवर्ग का अर्थ समझ चुके होंगे, क ख ग घ न। कहता है यदि किसी प्रत्यय के आदि में, ध्यान दीजिए, किसी प्रत्यय के आदि में ल हलंत हो, श हलंत हो या कवर्ग हो, लेकिन वो अतद्धिते न तद्धिते तद्धित प्रत्यय नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। तद्धित को छोड़कर यदि वह तद्धित प्रत्यय नहीं है तो ल हलंत, स हलंत और कवर्ग की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से इसका वर्ण का लोप हो जाता है। क्लियर हो गया? लसक व तद्धिते कि प्रत्यय के आदि में यदि ल हलंत हो, श हलंत हो अथवा कवर्ग हो, लेकिन वह तद्धित प्रत्यय का नहीं हो, तो इन वर्णों की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने से तस्य लोपा सूत्र से इसका लोप हो जाता है। जैसे आप ल देखते हैं, आपने एक लियप प्रत्यय का नाम सुना होगा, और ये भी आप देखते हैं कि लियप का य शेष रहता है। क्यों? सोच के देखिए, ल है, य है और प है, ये हमारा लियप हमारा कृदंत प्रत्यय है, इसका मतलब तद्धित प्रत्यय नहीं है। ये हमारा क्या हुआ? ल की इत संज्ञा हो गई इस सूत्र से और तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। लास्ट में हलंत है, हलंतिम सूत्र आया, तस्य लोपा से लोप हो गया। अब पता चला लियप का य शेष रहता है। आपने अक्त्वा प्रत्यय की चर्चा जो लोग कुछ देर पहले किए थे, त्वा प्रत्यय, अक्त्वा में क्या शेष रहता है? याद है? त्वा। सोचिए, ये क है कृदंत प्रत्यय, तो देखिए क, इसका मतलब है कि आदि में हमारा क है और क रहने से हमारा इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी क की और तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। उसी तरह से आप क्षत्रिय प्रत्यय का नाम सुने हैं। क्षत्रिय में देखिए क्या है? श अ त रि। रि हमारा स्वर है, उपदेश जनुनासिक से इत संज्ञा, तस्य लोपा से इसका लोप हो गया। शुरू में दिखे श है, श हमारा यहाँ पर भी है और क्षत्रिय हमारा कृदंत प्रत्यय है, इसलिए इस सूत्र से श की इत संज्ञा और तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको एक मिलेगा आगे क्या प्रत्यय, क्या, तो सोच के देखिए, क की इत संज्ञा, य की इत संज्ञा, क्या में भी य शेष रहता है। तो हमने क्या देखा खासकर इत संज्ञा प्रकरण में, यदि आप इतने सूत्रों को अच्छी तरह से जान गए हैं तो मुझे लगता है कि जो भी प्रत्यय आप पढ़ेंगे, चाहे वह कृदंत है, तद्धित है या स्त्री प्रत्यय, आपको पता ही है कि कृदंत प्रत्यय यूपी पीसीएस में है, तद्धित प्रत्यय भी और स्त्री प्रत्यय भी है, सारे हैं। जैसे आप एक और देखिए, स्त्री प्रत्यय में एक है नीप, नीश और नीम। सोच के देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए, आपको यदि इसको तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? ङ ई प। ये ङ देख लीजिए यहाँ, ख ख ग घ ङ, अर्थात लसक्व तद्धिते सूत्र से इसकी ङ की इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप, हलंत्यम से प की इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप। इसका मतलब मीट में क्या बचा? ई। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ मीस है, मीस में क्या है? ङ ई श। ङ हो गया लसक्व तद्धिते से, श की इत संज्ञा तस्य लोप, इसमें भी ई बचा। मीन में भी आप देख लीजिए, ङ ई ङ, लसक्व तद्धिते, हलंत्यम
तस्य लोप, अर्थात तीनों प्रत्यय में नीट, नीस, नीड में ई शेष रहता है। और आपने देखा कैसे कैसे लोप हुआ, आपने पढ़ा तद्धित प्रत्यय 8 है, 3 इधर होता है टाप चाप डाप, नीट नीस नीड, और एक है ऊंग। ऊंग में देखिए मौखिक इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप, ऊ बचा, और एक टी प्रत्यय। तो तात्पर्य क्या है कि आप यदि अष्टाध्यायी के इन सूत्रों को ध्यान में रखिएगा, सूत्र आता है, सूत्र का अर्थ भी आता है, उदाहरण खासकर यूपीएससी के एग्जाम में, तो मुझे लगता है ये सब सूत्र याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहाँ जो 2-2 नंबर का सूत्र का अर्थ आता है और उदाहरण देने के लिए आप आराम से उसका अर्थ और उदाहरण लिख सकते हैं। संस्कृत आपको राइटिंग आ रही है, देखते ही होंगे आप लोग, आप आराम से कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया इस संज्ञा से संबंधित बात, उपदेशे जनुनासिकित, अंत में कोई भी अच रहेगा, संक्षेप में इसकी इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा क्यों करते हैं फिर से याद करिए, अनुबंध का लोप करने के लिए। अनुबंध क्या है, मूल धातु प्रत्यय या शब्द के आगे या पीछे जो फालतू निरर्थक वर्ण रहता है उसे अनुबंध कहते हैं। और अनुबंध को लोप करने के लिए आपको मैं पहले भी बता दूं, तस्य लोप, इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। और लास्ट में हलंत्यम था, हलंत्यम क्या कहा, अंत में यदि कोई भी हल वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, तो उसकी इत संज्ञा होगी, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा, इसका निषेधक सूत्र था, क्या था, इसका निषेध वाला करने वाला सूत्र था न विभक्तो तुष्मा, अर्थात विभक्ति में यदि तवर्ग स्व म हलंत रहे तो उसका नहीं होगा। आदि ई टू डव, आदि में ई टू डू रहे तो इसकी संज्ञा तस्य लोप से लोप। श प्रत्यय से भी देख लिए, आगे में यदि श हो प्रत्यय तो उसकी संज्ञा होती है, तस्य लोप से उसका लोप होता है। चुटु भी हम लोग देख लिए, आगे में चवर्ग या टवर्ग हो तो इन 10 वर्णों की इत संज्ञा होगी और तस्य लोप सारे जगह आएगा जहाँ जहाँ इत संज्ञा होगी, और लसक व तद्धित। तो ये आपके लिए 6 सूत्र है इत संज्ञा विधायक सूत्र। आप यदि एकदम समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रत्यय किसी का शेष रहता है, जो बच जाता है, हाँ इसके अतिरिक्त भी कुछ है, अपवाद स्वरूप है, जहाँ जैसे ल्यूट का अनम क्यों बचता है, वहाँ पर ल्यूट में तो यू बचना थे तो यू वर्ण आको सूत्र है, उसी तरह से है, लेकिन इत संज्ञा प्रकरण से संबंधित एक सूत्र है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग इत संज्ञा पर आज चर्चा किए, आगे हम लोग इसी तरह से अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।